मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, प्राइवेट आईटीआई मैनेजमेंट एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और आज हम जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं आईटीआई की 7 सूत्रीय समस्याओं को लेकर। आपका 7 सूत्रीय ज्ञापन हमारा है। सर, आपकी जो समस्या है, क्या समस्या है? हमारी समस्या सबसे पहले तो ऑनलाइन परीक्षा की सरकार ने थोपा है। मेरा 10वीं का बच्चा जो पढ़ा हुआ गांव देहात का जो है, वो जो रिजेक्टेड बच्चा मान कर चलिए, वो आईटीआई में परीक्षा आपका जो पेपर दाखिला लेने आता है, लेकिन सरकार ने जो आईआईटी के बच्चों को ऑफलाइन, मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को ऑफलाइन परीक्षा करा रही है, इसको थोप दिया कि ऑनलाइन परीक्षा है। उसका हमारा विरोध है। हमारा विरोध ये भी है कि आधार कार्ड सरकार ने लिंक करने की बात की, 70% आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ 50% भी बच्चों के दाखिले नहीं हो पाएंगे। वो भी हमारी कि पहले अपने आधार कार्ड तो वेरीफाई करा लीजिए सरकार। कोई भी बच्चे का आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा। तो हमारा इसके साथ ये भी है कि तो स्कॉलरशिप के लिए जो है हमारे संस्थान के खाते में है तो मैं जिम्मेदार हूँ, उसके बच्चे के खाते में यदि है बच्चा परीक्षा नहीं देने आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी संस्थान की। उसके माथे पर कहाँ लिखा हुआ है कि बच्चा परीक्षा देने आएगा? हमारी मांग ये भी है कि सरकार जो है या तो संस्थान के खाते में हमारा स्कॉलरशिप देगी तो तब मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा, वरना जब बच्चे पर मुकदमा करना चाहिए, बच्चे से मांगना चाहिए। और बच्चे को यदि जब तक बच्चा परीक्षा देने नहीं आता, सिर्फ मात्र वो स्कॉलरशिप लेने आता करता है। ये हमारी मांगे हैं। इसके अलावा हमने जो है आपका जो हुआ था, आपका जो रिजल्ट आउट हुआ था, वो सरकार ने गलत किया था। 7 महीने इंतजार कराने के बाद भी प्राइवेट कंपनी को दे दिया। 10वीं फेल के बच्चे जो कंप्यूटर थामे बैठे हैं, उन्होंने सबने रिजल्ट गलत किया है। वो रिजल्ट भी आज तक ठीक नहीं हुआ है और दोषी आईटीआई है। तो उसके बाद में वो पैसे लेने के लिए सरकार ने ये काम किया। 7 महीने के बाद रिजल्ट आउट हुआ था, वो पैसे लेने के लिए यहाँ डीजीटी में जो है उगाही का बिल्कुल बक्सा रख रखा है और उगाही लेने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे अब हमारे बीच में भाई मथुरा के जिला अध्यक्ष जी है। और मैं दूसरा ये भी कहना चाह रहा हूँ, मथुरा का जो प्रकरण था, मथुरा में एक जनप्रतिनिधि सरकार में बैठे हुए अब अधिकारियों को लूटने के लिए सरकार ने भेज दिया। अधिकारी लूटने लगे और जनप्रतिनिधियों से ले लिया। अब जनप्रतिनिधियों ने जो है रंगदारी मांगने का काम किया, तो उगाही करने का काम कर रही है, घूस मांगने का काम करने लगे। ऐसा एक विधायक जो 5-5 करोड़ रुपए, 5-5 लाख रुपए एक आईटीआई से मांगने की बात करा, कहने मुझे चुनाव लड़ना है आगे, अभी चुनाव सर पे है। ऐसे में हम चुनाव तो लड़ा देंगे नहीं, चुनाव ये लड़ाएंगे कि 2022 में ये एक 20 सीट ढूंढने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में, और 2024 में भारत सरकार में भी आपका जब मान लो मोदी जी आपको सीट नहीं मिलेगी, कोई सीट नहीं मिलेगी, यह स्थिति आएगी। मैं मेरे बीच में मेरे भाई जय अशोक आर्य जी है, ये मथुरा से है, मैं ये जिला अध्यक्ष है। मैं चाहूँगा आप इनसे भी सुन। सर, आपका क्या विषय बताइए? सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो सरकार है, उसके माननीय प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना थी कि डीजीटी के माध्यम से लोगों को स्किल्ड किया जाए, और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपने लाभ के लिए भ्रष्टाचार के माध्यम से ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि उससे करोड़ों रुपए अर्जित किए जा सकें। जैसे कि कभी तो ओएमआर सीट पर परीक्षाएं कराते हैं, कभी ऑनलाइन परीक्षाओं की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेट एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं और प्राइवेट एजेंसियां सीधा इनको बड़ा कमीशन देती हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इन सभी डिसीजंस की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये डिसीजन कैसे लिए गए। जो लोग ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं, उनकी सलाह क्यों नहीं ली गई? ऑफिस में एसी में बैठकर लोग निर्णय ले लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को लोग ठेका दे देते हैं। ये देश की जो व्यवस्था है इसीलिए खराब हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपका जो सपना है उसको ये अधिकारी पूरा करना नहीं चाहते। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल में जो धांधलेबाजी हो रही है, उसमें जो चेंजेस हुए हैं, किसकी आईडी से हुए हैं, इसकी सीबीआई जांच हो। और जो चेंजेस हुए हैं उनके द्वारा बड़े स्तर का करप्शन हुआ है, इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। इस पोर्टल के मालिकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी मुकदमा पंजीकृत कराने का कष्ट करें, तभी यह व्यवस्था सुधर सकती है। एक बार जब तक लोग जेल नहीं जाएंगे, भ्रष्ट लोग जेल नहीं जाएंगे, व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी। वंदे मातरम। सर, आपकी अगर डिमांड मांगनी नहीं गई तो आप इसको आंदोलन का कहाँ तक लेके जाएंगे? ये आंदोलन दिल्ली से ज़्यादा कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि ये देश की राजधानी में हम लोग हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये बात यहीं पर मन जाएगी, क्योंकि इससे बड़ी कोई जगह हमें तो दिखाई नहीं देती। फिर तो हम परमपिता परमात्मा से मथुरा में जाकर ही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे परमपिता परमात्मा, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो भ्रष्टाचारी हैं। कोरोना काल में भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पता नहीं मरकर क्या सारा पैसा यहाँ से ऊपर ले जाने वाले हैं वो लोग। देखिए, इन्होंने बताया कि यानी कि यहाँ पर कोरोना काल चल रहा है, अभी इस टाइम पे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो हम मथुरा जाकर फिर और एक दूसरा आंदोलन करेंगे और देखना यह होगा कि इनकी मांगे नरेंद्र मोदी जी की पूरी करते हैं या नहीं पूरी करते हैं। कैमरामैन फरहान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, जंतर मंतर।